जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अर्नब गोस्वामी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस टीआरपी स्कैम में उनका नाम आ रहा था, उसमें अब मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें 500 से ज्यादा पन्नों की कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वही व्हाट्सएप चैट अब लीक हुई है और उसमें कई राज खुल गए हैं। वह व्हाट्सएप चैट टीआरपी तैयार करने वाली एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख पार्थो दास गुप्ता और रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के बीच की बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट 3 दिन पहले ही दाखिल की थी। पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि विकास खन्नचंदानी, एआरजी आउटलेयर मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोमिल रामगढ़िया और ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी एनबीए के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पार्थो दास गुप्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर टीआरपी में हेरफेर करने के लिए व्यूअरशिप डेटा में हेरफेर करने की साजिश रची। आरोप में कहा गया है कि खन्नचंदानी ने एआरजी के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रिया मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक दर्शक उनके चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत को देखें। इस पूरक चार्जशीट में ईमेल जैसे सबूतों का हवाला दिया गया है और यही उनके व्हाट्सएप ग्रुप चैट के जरिए पता चला है। कथित तौर पर वही व्हाट्सएप ग्रुप चैट अब लीक हुई है। यह सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है कि ये बार्क सीईओ यानी बार्क के पूर्व सीईओ और अर्नब गोस्वामी के बीच लीक हुई व्हाट्सएप चैट के कुछ स्नैपशॉट है। वे इस सरकार में कई षड्यंत्रों और सत्ता तक अभूतपूर्व पहुंच दिखाते हैं। मीडिया और सत्ता के दलाल के रूप में उनके पद का घोर दुरुपयोग। कानून के शासन वाले किसी भी देश में वह लंबे समय तक जेल में रहेंगे। लीक चैट में से 25 मार्च 2019 की कुछ चैट में पार्थो दास गुप्ता ने बार्क का एक गोपनीय पत्र अर्नब को भेजा। इस लेटर के साथ भेजे गए संदेश में कहा गया है कि उन्होंने एनबीए को जाम कर दिया है। उन्होंने चैट में लिखा कि रजत मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर वह पीएमओ की सहायता करवाने की मांग करते हैं। इस पर चैट में अर्नब आश्वस्त करते हैं कि हो जाएगा। फिर लिखते हैं रजत की कोई पहुंच नहीं है। इस कथित चैट में वह यह भी लिखते हैं कि वह प्रधानमंत्री से गुरुवार को मिल सकते हैं। इस चैट में पार्थो लिखते हैं कि कृपया किसी से कहे कि वह रजत, एनबीए और ट्राई को हमारे मामले में उंगली न करने के लिए कहे। ट्राई गलत सूचना फैला रही है कि हम रेटिंग को नहीं दिखा रहे। मैंने बीजेपी को उस विज्ञापन वाले मामले में भी मदद की थी और कई मुद्दों पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की भी मदद की थी। इससे पहले की तारीख 30 अगस्त की एक व्हाट्सएप चैट में जब अर्नब कहते हैं कि वह प्रकाश जावड़ेकर से मिल रहे हैं तो पार्थो ने जावड़ेकर को किसी काम का नहीं बताया। इस पर अर्नब ने कहा कि वह बैठक पीएमओ के लिए नहीं थी और पीएमओ से अलग तरीके से निपटा जा रहा है। 4 अप्रैल 2019 की कथित चैट में बार्क सीईओ पार्थो दास गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी से पूछा कि क्या वह ट्राई पर दबाव बनाने के लिए एएस को कहकर मदद करा सकते हैं। इस पर चैट में ही कथित तौर पर अर्नब लिखते हैं कि आप मुझे 3 बिंदु दे सकते हैं कि कैसे ट्राई का नाम एएस के हित के खिलाफ है राजनीतिक रूप से। इसमें 18 जुलाई 2019 को एक चैट टीवी की रेटिंग को लेकर है। इसमें अर्नब शिकायत करते हैं कि कैसे वह हफ्ते दर हफ्ते बुरी तरह से पिट रहे हैं। इस पर पार्थो कुछ सुझाव देते हुए लिखते हैं कि जब तक सरकार की सहायता नहीं होगी तब तक उनके हाथ बंधे हैं। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण सवाल रह जाते हैं। पहला ये कि ये एएस जिसका जिक्र बार बार हो रहा है वो कौन है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का पता है कि उनके कार्यालय का यानी पीएमओ का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है।